नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट सिखाया था। वहाँ पे हमने 6 प्रॉपर्टीज़ देखी थी और कुछ एग्जांपल्स भी हमने वहाँ पे सोल्व किए थे। आज की क्लास में हमें एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक्स को कवर करना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए जाए तो आप उसका एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो आप 12th क्लास से पहले किसी क्लास में अगर आपको किसी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दी जाए तो उसका जो एरिया, जैसे मान लो कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, अगर हमें इसका एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर उसकी 3 वर्टिसेस दी गई हो तो आप उसका एरिया लिखते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा। और ये इससे बेस्ड आपने क्वेश्चन भी सोल्व किए होंगे इससे पहले वाली क्लास में। बट बेटा, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास एक ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस है A, B और C। यहाँ पे A के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, B के x2 y2 है और C के x3 y3 है। अब अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये आपको ध्यान रखना है कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1/2 x1 के लिए सोल्व करते हैं। x1 के लिए ये पॉजिटिव 1 आएगा और यहाँ पे y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर माइनस y1 और इसके लिए क्या आ जाएगा x2 माइनस x3। मेरा x2 और x3 में चल रहा है ना, तो मैं इसको C1 के अलोंग क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। तो ये पोजीशन होती है A21, माइनस x2 आ जाएगा। और ये आ जाएगा y1 माइनस y3 और यहाँ पे फिर x3 के लिए ये पोजीशन A31 होती है तो प्लस 1 आ जाएगा। x3 के लिए y1 माइनस y2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ से x1 y2 माइनस y3, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप देखो, जब हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो हमें यही फॉर्मूला मिल गया। तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो इस फॉर्मूले से नहीं करना है। हमको डिटर्मिनेंट में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इतना नोट करो, फिर इसके बेसिस पे कुछ नोट देखते हैं हम। अब नोट के कुछ पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझेंगे। इधर देखो, फर्स्ट पॉइंट है सिंस एरिया इज पॉजिटिव। ये तो बेटा आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो यहाँ लिखा है कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बेटा कभी कभी क्या होगा कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा वो, है ना, और आप क्या करोगे कि उसका एरिया निकाल दोगे, है ना। x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1।
वेरी गुड। आप एरिया सोल्व करोगे बेटा और आपका यहाँ पे कुछ नेगेटिव आंसर आएगा, है ना, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो आप उस नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव लिखोगे और यहाँ पे रीज़न दे दोगे कि बिकॉज एरिया इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे यूनिट क्या होती है एरिया की बेटा, स्क्वायर यूनिट, और साथ में उसके लिख दोगे स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम की होती है क्यूब, है ना, तो स्क्वायर के एरिया की क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से, अगर आपको किसी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दी जाए और आप उसका एरिया फाइंड करते हो, अगर एरिया नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है ना, तो मान लो कि एरिया इज गिवन क्वेश्चन में 3 स्क्वायर यूनिट, है ना, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में एरिया आपको 3 स्क्वायर यूनिट दिया है, ए मान लो कि 40 दिया है, बी आपको 67 दिया है और आपको सी के और 3 दिया है, और बोल रहा है कि फाइंड के। ओके, ये क्वेश्चन है ना, तो बोल रहा है कि इफ एरिया इज गिवन इन क्वेश्चन, एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। इसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो अगर आप इसको एरिया निकालोगे तो ये ए बी और सी, ये 4,0, ये 6,7 और ये k,3। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग ये लगाना बेटा कि किसी भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, मतलब ये के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, हम नहीं जानते ये क्या होगा, हम सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या होगा, बट के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, बट अगर वो आपको एरिया क्वेश्चन में दे दे और 3 वर्टिसेस में से एक कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट आपसे पूछ ले, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट नेगेटिव भी तो हो सकता है, मतलब ये के पॉजिटिव भी हो सकता है और ये के नेगेटिव। कभी कभी देखे होंगे ना -6,7 दिया हुआ है, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आपसे कोऑर्डिनेट का पॉइंट पूछा जाए तब आप क्या करोगे, पहले तो वैल्यू रखोगे, तो x1 y1 मतलब 401, x2 y2 मतलब 671 और x3 y3 मतलब k31। और आपको पता है कि ये एरिया होता है ट्राइंगल का, और एरिया कितना दिया है 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप बस ये करोगे कि यहाँ पे प्लस माइनस साथ में लगा दोगे। क्यों लगा दोगे, क्योंकि बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी यहाँ पे, है ना, के में कोई इक्वेशन बनेगी और यहाँ पे +-3। तो आप क्या करोगे, एक बार के को पॉजिटिव लोगे तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और एक बार के को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो के क्या होगा, है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए हम अगर क्वेश्चन में हमें एरिया दिया जाए, अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, अगर हमें तीनों वर्टिसेस दी गई है और हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव भी आ रहा है तब भी हम पॉजिटिव ही लेंगे, है ना, अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तब। बट अगर क्वेश्चन में एरिया दिया गया है और अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस का एक पॉइंट स्पेसिफिक पूछा गया है तब आप एरिया को प्लस माइनस लेंगे। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ से क्लियर होता है। पॉइंट नंबर अब 3 की बात करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखो, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3 ये है कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज ए 0। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, है ना, 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट, तो यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे। जब 3 पॉइंट एक लाइन पे होते हैं तो वो 3 कोलिनियर पॉइंट, मतलब अगर किसी लाइन पर पॉइंट होते हैं तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और अगर किसी लाइन पे 3 पॉइंट हो तो हम उन्हें 3 कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और तीनों कोलिनियर पॉइंट के द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो वही लिख रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर पॉइंट, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे और इन तीनों पॉइंट के द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ओके, उसका कहने का मतलब ये है। आप मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इन पॉइंट को समझने के लिए आप नोट भी कर सकते हो ना वीडियो को पॉज करके। तो इसका कहने का यही मतलब है कि
अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे है तो वो कोलिनियर होंगे और इनके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 था। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब बेटा एक पॉइंट और इसमें ये आता है ना, कि कोई आपको 2 पॉइंट दे दिए है ना, मान लो कि A 4 5 दे दिया और B 6 7 दे दिया है ना, और वो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the point AB है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the point AB। तो अब आपको इससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट को ज्वाइन करे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे तो इसमें एक पॉइंट और लोगे, तो लेट वो पॉइंट P ले लोगे x, y है ना, और अब आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इनके द्वारा बने गए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसको सोल्व करोगे, यहाँ से x y में इक्वेशन आ जाएगी, आपको वही फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट है ना। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप इस लाइन पे कोई भी, भले यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, और ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो कोलिनियर है, तो इनके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। यहाँ से आप इक्वेशन फाइंड करो और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि लाइन की इक्वेशन होगी। ओके, तो ये टोटल बेसिक कंसेप्ट था आपका एक्सरसाइज 4.3 का। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करूंगा। ओके, इसलिए आप इसको नोट करो इतने। बेटा एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए आपकी बुक का, बेसिक्स ओवर होते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस गिवन है। ओके, अब आपको वर्टिसेस दी हुई है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आपको वर्टिसेस दी गई है तो आप इनको नाम दे दो कि ये पॉइंट A 3,8 होगा, ये पॉइंट B -4,2 होगा, और देखो यहाँ पे माइनस पॉइंट आ रहा है ना, और यहाँ पे C 5,1 होगा। इसलिए हम जब एरिया देता है तो प्लस माइनस लेते हैं, बट यहाँ पे तो फाइंड करना है तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से लिखो 1/2 x1 y1 1 मीन्स 3 8 1, x2 y2 1 दैट मीन्स -4 2 1, और x3 y3 मतलब 5 1 1। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लो। तो एक्सपेंड अलोंग R1 कर देता हूँ मैं, है ना। सो 3 इंटू R1 करेंगे तो अब बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, ये A11 पोजीशन होता है तो +1 आएगा, तो 1 × 3 3 होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से ये रो और ये कॉलम हटेगा, 2 × 1 2, और ये -1 आ जाएगा। फिर ये A12 होता है तो -1 होता है, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ और यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, है ना। तो -1 इंटू, आप बेटा सिर्फ प्लस माइनस लिखा करो, 1 का मल्टीप्लाई होने के बाद तो वही आता है ना, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलो 8 लिखोगे तो ये हट जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा। फिर +1 करोगे, A13 पोजीशन होता है तो इवन है ना, तो ये हटेगा, यहाँ से -4 और -10 आ जाएगा। ओके, सो 1/2 3 2 -1 1, तो 3 × 1। अच्छा, ये माइनस का है 8 और ये माइनस का 9 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 और माइनस का 14 आ जाएगा। ओके, सो 1/2 3 माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस का 72 माइनस का 14। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 72 + 3 75 75 माइनस का 14। ओके, यही तो आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 75 - 10 65 4, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या आएगा, आपका एरिया आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आंसर में साथ में क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, क्योंकि एरिया में हम यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। ओके, तो ऐसे फाइंड करने। अब मान लो कि आपने सोल्व किया और यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ गया, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट एरिया इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर आप उसके बाद क्या लिख दोगे, उसको पॉजिटिव क्वांटिटी बना दोगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 था, इसको आप नोट करो।
इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को वन बाय वन दोनों को सोल्व कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, है ना, जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ओके, तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं कि लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ओके, तो एक पॉइंट ए बी पे होगा, है ना, ए बी ए कितना है 1,3 और बी कितना है 0,0 और पी क्या है, मान लो कि वो x, y है। तो अब ये ए बी पी, ये ए बी और पी तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो इनके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज 0 because they are कोलिनियर पॉइंट। ओके, क्योंकि ये तीनों एक लाइन पर है। तो अब आप क्या करोगे, 1/2 x1 y1 1। अब x2 y2 आप किसको ले लो, मैं xy को सबसे नीचे ले लेता हूँ। ओके, यहाँ 0 0 1 और x3 y3 1। आप आगे पीछे ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लो। अच्छा, कोलिनियर है तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0 लिया ना। हमें जानते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी 0 बिकॉज ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ओके, सोल्व कर लेते हैं एलोंग R2। 2 0 आ रहे हैं तो इसी के लिए सोल्व करना होगा। तो एक्सपेंड एलोंग R2, तो ये 0 ये पोजीशन क्या होती है, A21 A22 A23, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1, है ना, A23 होता है तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ये हटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x इजिकल टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, माइनस का 1/2 y माइनस 3x इजिकल टू 0। ओके, तो 1/2 को उधर में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो यहाँ से माइनस 1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस y प्लस 3x इजिकल टू 0। सो y इजिकल टू 3x। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ऐसे फाइंड करते हैं बेटा। ओके, एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी उस लाइन पे और हम उसकी इक्वेशन ऐसे फाइंड कर लेते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि फाइंड के इफ ए कोऑर्डिनेट डी k, 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब वो बोल रहा है कि अब जो पॉइंट है, अब जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के वो A1,3 B0,0 और D K,0 है ना, K,0 है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दिया है 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो 1/2 1 3 1 0 0 1 K01 इजिकल टू 3 स्क्वायर यूनिट। अब मैंने कहा है कि ये K पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो आप यहाँ पे +-3 ले लेंगे। ओके, जब K फाइंड करना है तो आप एरिया +- लेंगे। फिर एक्सपेंड अलोंग R2 ही करते हैं। सो 1/2 इंटू ये A23 पोजीशन होती है तो -1 आ जाएगा, और -1 × 1 1 ही रहेगा। और फिर ये सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 × 0 0 माइनस का 3K। ओके, इजिकल टू +-3। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3K/2 इजिकल टू +-3। ओके, तो फर्स्ट टेक पॉजिटिव साइन। ओके, तो यहाँ से 3K/2 इजिकल टू +3 आएगा, तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा, तो K की वैल्यू 2 आ जाएगी। और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ओके, तो 3K/2 इजिकल टू -3, तो ये कट होगा, तो यहाँ से K की वैल्यू -2 आएगी। तो K की 2 वैल्यू आएगी, +2 और -2। ओके, तो ऐसे सोल्व करना है हमें क्वेश्चन को। ये एग्जाम्पल नंबर 18 था, इसको नोट करो। ओके, बेसिक्स ओवर होता है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ, कुछ आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस दी गई है। तो आप मान लो कि लेट ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा और ये C पॉइंट होगा। ओके, तो आप A1,0 B 6,0 और C 4,3 इन तीनों वर्टिसेस के द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो x1 1 0 1 x1 y1 1, फिर x2 y2 1 +6 0 1 और x3 y3 1। सो 4
3 1। ओके, इसके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एक्सपेंड अलोंग C2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इसमें आ रहे हैं, तो बस 3 फाइंड करना होगा। सो इसका एरिया कितना आ जाएगा? अच्छा, ये पोजीशन क्या है? ये A31 होती है, तो ये A32 है ना। तो A32 मतलब सफिक्स क्या है? ओड है, तो माइनस का 1 आ जाएगा और फिर 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, तो ये रहेगा। तो क्या बचेगा? 1 × 1 है ना, 1 × 1 1 माइनस 6 × 1 6। ओके, सो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1 × 3 माइनस का 3 1 × -5 1 माइनस 6 माइनस का 5 आएगा। सो डेल्टा कितना आ जाएगा? 1/2 -5 × -3 प्लस का 15। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर शो कैसे करोगे? कि इनके द्वारा, इन तीनों पॉइंट के द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, तभी तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो हम इनको प्रूव कर देते हैं, मतलब शो करने के लिए बोला है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ये एक लाइन पर होंगे, A B + C। B पॉइंट है B, C + A, और जो C पॉइंट है वो है C, A + B। ये तीनों पॉइंट है। वो बोल रहा है कि आपको शो करना है कि तीनों कोलिनियर। इसका मतलब है कि इनके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया आपको सोल्व करने पे 0 मिले, है ना। मैं फॉर्मूला आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें। A B + C और यहाँ पे 1, फिर B C + A, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे C A + B और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो? एक्सपेंड कर दो। ओके, सो डेल्टा 1/2 इंटू A के लिए करेंगे पहले, तो इवन आएगा सफिक्स तो पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा? C + A और फिर माइनस A + B है, तो माइनस ये माइनस है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, फिर इसके लिए करेंगे तो A12 तो ओड है, तो माइनस आ जाएगा, और B + C। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा? ये और ये कैंसिल होगा, तो B - C आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और थर्ड 1 के लिए करेंगे तो A13 पॉजिटिव 1 आएगा, तो ये आ जाएगा BA + B² और ये आ जाएगा -C² - CA। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 यहाँ पे प्लस है और माइनस से कैंसिल होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो AC - AB और यहाँ पे -B² A + B, A - B का फॉर्मूला, तो B² - C² और ये है प्लस का AB प्लस का B² माइनस का C² और माइनस का AC। ओके, तो 1/2 AC - AB, माइनस को ओपन करो तो -B² प्लस C² प्लस का AB प्लस B² - C² - AC। कट हो रहे हैं क्या? -AC + AC ये दोनों कट, -AB + AB कट, -B² + B² कट और -C² + C² कट। तो डेल्टा कितना आया? 1/2 × 0। तो आपका आंसर क्या आया? 0। मतलब आपने शो कर दिया कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, इनको नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th नहीं करवा रहा हूँ, उसके जैसा मैं एग्जांपल करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 दिया हुआ है ना, तो प्लस माइनस लोगे और K फाइंड करना है, तो ऑब्वियस प्लस माइनस लेना है ना। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट करता हूँ। 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1 और प्लस माइनस 35। ओके, 35 दिया हुआ है तो प्लस माइनस 35। 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1। ओके, एक्सपेंड कर दो, किसी की भी रिस्पेक्ट में करो, तो हम R1 की रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ओके, सो 2 के लिए ये होगा, तो ये आ जाएगा 4 4 -4, तो ये तो 0 बन जाएगा। अच्छा, A12 पोजीशन के लिए माइनस आता है ना, -1, और ये -6 भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6, फिर ये और ये हटेगा, है ना, ये रो और ये रो हटेगी, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा माइनस का K, है ना, 5 और माइनस का K। ठीक है, फिर +1 के लिए ये रो और ये कॉलम और ये रो हटेगा, तो 5 × 4 20 आएगा, 5 × 4 20 आएगा और ये माइनस का 4K आ जाएगा और ये वैल्यू +-
35 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से 1/2, ये वैल्यू तो 0 बन गई, 6 है ना, तो 6 × 5 30 माइनस 6K प्लस 20 माइनस का 4K इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। सो इसको उधर सेंड कर दो 1/2 को, तो 30 प्लस 20 50 माइनस 6K और माइनस 4K माइनस का 10K और ये आ जाएगा प्लस माइनस 70। ओके, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो। ओके, पॉजिटिव साइन लोगे तो 50 माइनस का 10K और यहाँ पॉजिटिव लोगे तो यहाँ 70 आ जाएगा। तो 10K को उधर सेंड कर दोगे और 70 को इधर ले आओगे, तो 50 माइनस 70 माइनस का 20 इज इक्वल टू 10K। तो K की वैल्यू आ जाएगी एक तो माइनस का 2। एक बार नेगेटिव साइन लो, तो नेगेटिव साइन लोगे सो 50 माइनस का 10K माइनस का 70, तो माइनस का 10K उधर जाएगा और माइनस का 70 प्लस का 50। ओके, तो माइनस का 10K और ये बचेगा माइनस का 2। ओके ओके, सॉरी माफ़ करना, प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 बनेगा, तो यहाँ पे माइनस का 120 आएगा। हाँ आएगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल होगा तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/10, मतलब K की वैल्यू आ जाएगी +12। तो K एक बार -2 और 12 आ रहा है, तो ये इसमें तो है ही नहीं दो वैल्यू, इसमें -12 और -2 नहीं, +12 और -2, तो +12 और -2 कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके सारे बेसिक्स और एक्सरसाइज भी मैंने ख़त्म कर दी 4.3 की। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखना, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।